औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ कि हमरा रोज़गार का सफ़र नहीं है। कोर्सेज कई तरह के कोर्सेज रहते हैं। एक पहले हैं आईटी के कोर्सेज, फिर उसके बाद आते हैं रेडीमेड वगैरह तैयार करने के कोर्सेज, फिर उसके बाद आते हैं गैस और डीजल कंपनी में काम करने के कोर्सेज, फिर उसके बाद आते हैं हुआवे कंपनी में काम करने के कोर्सेज। इस तरह के बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके फ़ीचर्स हैं। फ्री पहले 3 मंथ ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करेंगे। फिजिकल क्लासेस हो जाएंगी। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कोचिंग होगी। मेंटरशिप ऑफ जॉब प्लेसमेंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, साइंस कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, स्टैटिक्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये जिन्होंने तालीम हासिल की वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा करना चाहिए आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का। यूटिक में पहले कोर्सेज किए हुए उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट को इस बात के बारे में अश्योरिटी देनी होगी कि वो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लोकेशन के पर ये तालीम आपको दी जाएगी। उसमें पहला लाहौर है, दूसरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तीसरा फैसलाबाद, चौथा मुजफ्फराबाद, 5वां चकवाल, छठा कराची। फिर उसके बाद जो लास्ट डेट अप्लाई की वो 10 अगस्त तक है 2025 है। टेस्ट डेट का 13 अगस्त को होगा 2025 को। टेस्ट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए लेना है आपसे कि आपको इसके बारे में हाउ ना है, कुछ जानते भी हो या नहीं। इतना मुश्किल इनका टेस्ट नहीं होता। क्लास कब स्टार्ट होंगी? 18 अगस्त 2025 को। ये अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने है ना किसी भी क्रोम ब्राउज़र में और आकर लिखना है NSIS नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम .newtech.gov.pk। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक हो गया, ये फर्स्ट साइट ओपन हो रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के लिए आप अगर किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट को क्लिक करेंगे। अगर खुद से करना चाहते हैं तो खुद से। मैं खुद से करना चाहती हूँ, अपना नाम लिखती हूँ। आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो आपके ID कार्ड पर है, और उसके बाद यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर। यहाँ पर आपने ID कार्ड के अंदर डैशेस नहीं लगानी। उसके बाद यहाँ पर ईमेल देनी है जो ईमेल एक्टिव हो। ईमेल के बाद आपने पहले यहाँ पर आना है, इसमें तक सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। जैसे मेरा मोबलिंक है तो मैं मोबलिंक सेलेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है, और फ़ोन नंबर वो देना है जो इस वक्त एक्टिव हो, चलता हो, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर आपको कोड आएगा। कोड आपने फिल करना है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वरना नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे आपने फिल किया था वो यहाँ पर खुद ब खुद फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपने आकर न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद नीचे कर इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो फ़ोन नंबर दिया था उस पर आपको OTP आएगा। OTP आपने यहाँ पर लगाना है। मुझे मोबाइल पर OTP रिसीव हो गया है, वो मैं यहाँ पर फीड करती हूँ। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट करें, तो बैक टू होम इस पर क्लिक करें। अब इसके बाद यहाँ पर आकर साइन इन पे क्लिक करें। कोर्सेज आ गया। इनमें जिनके साथ लिखा हुआ स्किल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम या गवर्नमेंट यूथ प्रोग्राम, वो सारे के सारे IT के प्रोग्राम है। उसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट, ऐप्स बनाना सिखाना, उसको चलाना, उसको रन करना, उसको सेल करना, परचेजिंग करना, आपको साइट वगैरह का काम, आपको SEO, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इसमें ब्लेंड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग में इसमें दोनों तरह की, ब्लेंडेड का मतलब होता है दोनों तरह की, आपको ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह की आपको ट्रेनिंग दिखाई जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट बैच 2, इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग जो आप समुंदर पार जाकर आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग में किस सूरत में सिखाया जाएगा। अब ये जो है ना OGDLC, इसका मतलब है आपको गैस और डीजल की बेस पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप उसको कैसे फ़रोख्त कर सकते हो, कैसे उसके वर्किंग एक्सपीरियंस सिखाया जाएगा। प्रोग्राम HCTP हुआवे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, हुआवे की कंपनी के लिए। ये मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। फिर समर ऑफ गॉड बी ट्रेनिंग, इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको स्किल सिखाए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ये भी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। उसके बाद ये है पाकिस्तान PRGMEA, इसका मतलब है पाकिस्तान रेडीमेड गवर्नमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि आपको पाकिस्तान में रेडीमेड वगैरह बनाना सिखाना और फिर उसे पाकिस्तान से बाहर ख़रीदना और बेचना, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद ये भी IT ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये भी पाकिस्तान होसरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अंडर गारमेंट्स जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर आपको वो सिखाई जाएंगी। उसके बाद बैच 1 और बैच 2 ये हो गया।
उसके बाद हाई इम्पैक्ट आईटी ट्रेनिंग, नैवटिक कोल, ये इसमें सारी की सारी जो ये भी हैं, इसमें भी आईटी की ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। ये भी बाकी सारे का सारा जितना भी प्रोग्राम है उसमें आईटी की ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाया जाएगा। अप्लाई कैसे करना, इन कोर्सेज़ में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है। प्रोफाइल जनरेट करने के बाद हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वो कहते हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पहले ये देख लें। आपके पास आपने सबसे पहले अपना वो नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट्स पे या आईडी कार्ड पे लिखा होना चाहिए। दूसरा, आपने अपना ज़ाती फ़ोन नंबर और ईमेल वो देना है जिससे हम आपसे रब्ता कर सकें। तीसरा, आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, अपनी तस्वीर और आपने जो डिग्री हासिल, जितनी जो लास्ट डिग्री हासिल के, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसकी तस्वीरें आपने अपलोड करनी है। और उनका जो साइज़ है वो 250 KB होना चाहिए। और दूसरा, वो PNG की सूरत में होना चाहिए या JPG की सूरत में होना चाहिए। उसके अलावा और कोई फॉर्मेट जैसे PDF की फॉर्म में हो गया कि कोई सूरत में एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने शुरू में दी थी वो सेव है, बाकी हमने खुद यहाँ पर फिल करनी है। पहले हमने यहाँ से शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, बुनियादी मालूमात पे। ये आपका नाम होगा, यहाँ पे आपने अपनी वल्दियत लिखनी है। आपका जेंडर, जींस कौन सी है, मेल हो फीमेल हो, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें यहाँ पे अपनी पहले आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर मंथ सेलेक्ट करना है। फिर मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ये फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर आ गए, यहाँ पे अपने CNIC नंबर या लिखना है। फिर उसके बाद ये फ़ोन नंबर भी आ गया, फिर ईमेल भी आ गई। आपका रिहायशी ज़िला कौन सा है, कौन से ज़िले में आप रहते हो, आपने यहाँ पे सर्च कर लें जहाँ पे आप रहते हो, तो वो सर्च करने से ये आ गया। उसके बाद डोमिसाइल, आप यहाँ पे सर्च कर लो कौन से एरिया का आपका डोमिसाइल है। फिर उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपका जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वो पता है तो आप वो लिख लें यहाँ पर। आप देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। आप जो चीज़ें हैं उस पर टिक कर दें, जो नहीं है उस पर उनको छोड़ के नीचे ऐसी आ जाए कि आप ज़कात के लेने के अहल हो, हाफ़िज़ कुरान हो, मुसद्दक़ा खिलाड़ी यानी कि आप परमानेंट खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैनशिप है आपके पास, यतीम हो, बेवा हो, तलाक याफ्ता हो या माजूर हो, इनमें से कोई भी हो उसमें आपने बॉक्स के अंदर क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगर नहीं हो कुछ भी इनमें से तो आपने सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। अपनी तस्वीर अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है, ये एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर ले। ये अपलोड उस सूरत में होगा, एक तो आपकी तस्वीर इस फॉर्मेट में होगी JPG PNG की सूरत में, और दूसरा 250 KB होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो नहीं होगी, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ यहाँ। उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड के सामने वाली फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड के सामने वाली फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर वो इस फॉर्म में हुई JPG या PNG की फॉर्म में तो ही अपलोड होगी, वरना नहीं होगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये तीर बना हुआ इस पर, ये है फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड, ये मैं करती हूँ और इसको ओपन करती हूँ। अब देखिए फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड PDF नॉट अ वैलिड फाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ JPG JPEG PNG मैक्सिमम साइज़ अलाउड 250 KB। ये 3 फॉर्मेट वो और 250 KB होगी तो आपकी अपलोड होगी, वरना नहीं होगी। तो फिर आपने जब भी इसके लिए पहले आपने अपनी जो तस्वीरें हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर 250 KB PNG या JPG की सूरत में आपको करके रखनी है, तो मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़ ना आए। ये मेरी हिजाब में तस्वीर है, ये मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये सारी जगह मैं ये लगा रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करने की हद तक ये बनाती हूँ। उसके बाद ये सारा हो गया। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन आपने कैसे ऐड करनी है, आपके अपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल हमने कैसे ऐड करनी है, पहले आप मिसाल के तौर पर आपके पास 3 डिग्रियां हैं, मैट्रिक, FSC, BSc। पहले आपने मैट्रिक की ऐड करनी है, फिर FSC की और फिर BSc की। और उसके बाद अगर आपके पास 3 डिग्रियाँ हैं या आपके पास 4 डिग्रियाँ, आपने मैट्रिक, FSC, BSc, MSc इनको ऐड करना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 1 डिग्री ऐड करने लग रही हूँ, और ये ताकि वीडियो और ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आपके पास जितनी भी डिग्री होंगी अपने सब की सब अपनी ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन पहले तालीमी काबिलियत यहाँ पे देख के लिखो कौन सी है। मैं आपको अपनी डिग्री डायरेक्ट ही मास्टर की ऐड करने लग रही हूँ, मास्टर डिग्री। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के कौन सा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर आगे कह देती कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, इदारे का नाम, जहाँ से आपने मास्टर डिग्री ली थी वो कौन सा इदारा था, तो मेरा था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा।
उसके बाद परसेंटेज कितने परसेंट आपके आए थे, मेरे थे 63%। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है या नहीं, यस है। अगर नहीं है, यानी कि जैसे मेरे पास मास्टर डिग्री है, ये तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हुई। अगर नहीं होती, जैसे मैट्रिक किया हुआ है, मिडिल किया हुआ है, इतना, तो वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। इसके लिए मास्टर और मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लें, मे बी आपका लक चल जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए। डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल, क्या आपके पास टेक्निकल स्किल है, तो टेक्निकल स्किल मेरे पास नहीं है। उसके बाद आपने जो यहाँ पर डिग्री ऐड किया है, यहाँ पर आपने उस डिग्री की तस्वीर लगानी है, तो मैं उस अब इसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन पे करूँगी। अब देखिए मैंने सिर्फ एक ऐड की है, तो ये नीचे देखिए एक ऐड होकर आ गई है। आपने दोबारा अगर एक और ऐड करूँ मैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे अपनी वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन, फिर ये यहाँ पर 2 हो जाएंगी। अगर आपने 2 करनी है, 2 3 करनी है, इस तरह करते रहेंगे, आपकी हो जाएगी। अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। जैसे ही हम प्रोफाइल जनरेट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर आए, इस पर क्लिक करें। अब आपने फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड के खुद के भी लिहाज से आप कोई काम करना चाहते हो या अपने ज़िले के लिहाज से कोई काम करना, तो मैं अपने लिहाज से काम करना चाहती हूँ। तो ट्रेड, अब आपने जो क्वालिफ़िकेशन ऐड की उसके मुताबिक यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि किस किस चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर यहाँ पर अप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर किसके लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, ये खुद से अब आपको रेफ़र करेगा, आप ये खुद नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब यहाँ पे आके ये ऐड ट्रेड, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें। अगर आपने एक ऐड करना है, ये देखिए, अगर आपने एक के लिए अप्लाई ऐड करना है, ये एक आ गया। अगर आप और भी ज़्यादा करना चाहते हैं, इसको कैंसिल करके फिर दूसरा कर सकते हैं। मेरा अब आप देखिए ऊपर, You have successfully submitted your application. Please stay connected. We'll inform you about schedule of your entry test on your dashboard. वो कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहें, आपके टेस्ट के बारे में आपके डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। अब आ जाएं अपने डैशबोर्ड पर। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, ये आपका जो स्टेटस है ये पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपके टेस्ट वगैरह हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्टिव शो होना जाएगा। और जैसे ही अगर आपकी टेस्ट डेट आएगी, वो यहाँ पर आपको इसी डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अपने तालीम से रिलेटेड कोई जॉब चाहिए या आप अपनी तालीम बता दें, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए जॉब ढूंढकर आपको आप तक पहुंचा दिया करूँगी, ताकि आपके थोड़े वक्त में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सको। थैंक यू सो मच।